लालटेन से किरासन तेल निकल गए हैं, तो लालटेन अब वैसे ही जल के क्या मतलब अंदर में किरासन तेल ही नहीं है तो जलेगा कैसे। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। देखिए 4 गो विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था, सभी पार्टी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही थी, सभी को लग रहा था कि यही सेमीफाइनल है, अगर जीतेंगे नहीं तो फाइनल में कैसे पहुंचेंगे। तो जन स्वराज को जितना मत चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए उतना मत जन स्वराज अपना ले आया है और जन स्वराज फाइनल में अपना क्वालिफाई भी कर लिया है। एक तरफ से आरजेडी और एक तरफ से जो एनडीए है, यानी इंडिया और एनडीए में लड़ाई थी, जिसमें एनडीए ने अपनी बाजी मारी है और 4 विधानसभा में उपचुनाव जो हुआ है वो चारों पे अपना जीत मुकम्मल कर ली है। वैसे तो यहाँ पे आरजेडी का 3 जगह झंडा फटाका फहराया था, लेकिन वहां पे जहां से आरजेडी का सांसद बना है वहां पे विधायक फिर वापस नहीं ला पाया है। आपको बता दूं कि तरारी विधानसभा, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, इन चारों सीटों पे उपचुनाव हुआ है और इन चारों सीटों पे एनडीए ने अपने चारों सीट पे जीत मुकम्मल कर ली है। यहाँ पे वैसे तो कहा जा रहा था शुरुआती फेज में कि यहाँ पे लालू यादव की जो पार्टी है वो अपना वर्चस्व पहले से क्या कहें, यानी 3 दशकों से यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम किया था, लेकिन ज्यादा दिन हिस्ट्री टिक नहीं पाता है। कारण भी होगा कि एक ही चीज को आप बार बार इस्तेमाल कीजिएगा तो लोग वैसे भी परेशान हो जाएंगे और जन स्वराज को जितना फाइनल में पहुंचने के लिए वोट चाहिए था उतना जन स्वराज अपना वोट ले आया है। अगर बात करें सबसे पहले इमामगंज में जन स्वराज की तरफ से आप लोगों को पता होगा कि जितेंद्र पासवान उम्मीदवार बनाए गए थे, जो पेशे से डॉक्टर थे। भले ही जीत इतना वोट ना आया, लेकिन इतना वोट ले आया कि जीत से भी ज्यादा हल्ला जितेंद्र पासवान और जन स्वराज का हो रहा है। आपको बता दूं कि जितेंद्र पासवान इमामगंज में 37,000 वोट लाया है, 37,000 वोट लाया है और चारों विधानसभा के अगर बात किया जाए तो जन स्वराज 10% वोट लाया है। यानी जन स्वराज 1 महीना पहले बने पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह 1 नवंबर को आता है, हर घर तक नहीं पहुंच पाता है, फिर भी लोग जन स्वराज को पसंद कर रहा है। हर घर तक ये बेग छाप, ये जो बच्चे के पढ़ने का एक ही मात्र उपाय बेग छाप जो है, पढ़ाने का एक ही मात्र उपाय जो बेग छाप है, वो हर घर नहीं पहुंच पाता है। 1 महीना बने, पिछले 1 महीना बने, पार्टी हर घर नहीं पहुंचने के बावजूद भी लोग इतना प्यार देता है, तो ये ऑटोमेटिक फाइनल में पहुंच गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि फाइनल में 2 टीम पहुंच गया है, अब इन दोनों में बाजी कौन मार पाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 टीम कौन, तो सबसे पहले जन स्वराज और इसके बाद एनडीए। वैसे तो आरजेडी अब यहाँ पे पीछे हो चुके हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में ही अपना विकेट नहीं बचा पाए और सेमीफाइनल में ही वह मतलब क्वालिफाई होने से पहले ही छटा गया। अब 2025 में जब चुनाव होगा, अब देखने वाली बात ये होगी कि फाइनल में जन स्वराज अपना बाजी मार पाता है या एनडीए। वैसे तो नीतीश कुमार के सारे नीति से लोग इतने परेशान हैं कि लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जन स्वराज आने से अब नीतीश कुमार का थोड़ा मोड़ा जो भी वर्चस्व कायम था, जो कोर वोटर थे वो भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। कुछ वोटर बीजेपी का है, मोदी के नाम पे दे रहे हैं, वो भी 2025 जब चुनाव आएंगे, फाइनल चुनाव का वक्त जब होगा, वो भी जन स्वराज को पसंद करने लगेंगे। जन स्वराज को क्यों पसंद करेगा, तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार 1960 की अगर बात करें, 1960 की बात करेंगे तो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली सभी स्टेट एक तराजू पे था और आज कहां से कहां और बिहार कहां रह गया है। तो लोग इसका बात नहीं करते हैं। रोड तो आइए गया, बिजली तो मिले गया, लेकिन इसका बिजली जो आ गया इसका क्या कितना बिल आ रहा है इसका कोई बात नहीं करता है। बच्चे की पढ़ाई का क्या, जो खिचड़ी खाता है घर आता है, इसका बात कोई नहीं करता है। यही जन स्वराज बता रहा है
कि जन स्वराज आएगा तो सबसे पहले आपके बच्चों को विश्व स्तरीय नेत्र हाट जैसे स्कूल प्रखंड लेवल पे व्यवस्था कर दी जाएगी। बूढ़े आदमी को 2000 पेंशन दिया जाएगा। किसानों को जो नकदी फसल करते हैं उनको फ्री मजदूरी दी जाएगी। महिलाओं को ऋण दिया जाएगा ताकि वो भी अपना व्यवसाय कर सके। और जो यहाँ से पलायन की है सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और पलायन, उनको यही रोजगार दिया जाएगा। तो जब फाइनल मैच खेला जाएगा इसमें रिजल्ट क्या आएगा वो तो देखने दिलचस्प वाला बात रहेगा। और इमामगंज में आपको बता दिए कि जितेंद्र पासवान 37,000 वोट लाए। वहीं अगर बात किया जाए तरारी, तो तरारी में जो जन स्वराज के कैंडिडेट शुरुआती फेज में बनाए गए थे एसके सिंह, जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वह वहां से खड़ा नहीं हो पाए, जिसके चलते किरण सिंह को वहां के उम्मीदवार बनाए गए थे जन स्वराज की तरफ से। और किरण सिंह वहां पे बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इतना शुरुआती फेज में ले आए ताकि मतलब लोग कह सके कि जन स्वराज भी एक फैक्टर बन गया है। वहां पे किरण सिंह 5,000 प्लस वोट तरारी विधानसभा में लाए। पहले नंबर पे बीजेपी के जो उम्मीदवार विशाल प्रशांत को बनाए गए थे वहां पे जीते भी हैं। दूसरे नंबर पर रहे माले के उम्मीदवार राजू यादव, जो कैंडिडेट बनाए गए थे वो दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे जन स्वराज के कैंडिडेट किरण सिंह। वहीं अगर रामगढ़ की बात किया जाए तो रामगढ़ के तरफ से सुशील कुशवाहा जन स्वराज के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन रामगढ़ में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था। वहां पे भाजपा और बीजेपी, भाजपा दोनों में काफी मतलब लंबा समय तक टक्कर चला। भाजपा का कैंडिडेट सतीश सिंह यादव ने लंबे समय तक मतलब अपना पैदान सबसे ऊंचा रखा था, लेकिन अंततः वहां पे बीजेपी अपना फटाका यानी झंडा फहरा लिया, यानी बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। वहीं बेलागंज बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में था, चर्चा में था, क्योंकि बेलागंज में ज्यादा जनसंख्या, आप लोगों को पता होगा, मुसलमान। और प्रशांत किशोर जी पहले से कह रहे थे कि अब लालटेन से किरासन तेल निकल गए हैं, तो लालटेन अब वैसे ही जल के क्या मतलब, अंदर में किरासन तेल ही नहीं है तो जलेगा कैसे। और रियल में ये फैक्टर दिखने को मिला और आरजेडी के लालटेन से किरासन तेल निकल गए और आरजेडी बुरी तरीका से हार गए। जो 35 साल से अपना गढ़ बनाए थे वह किला ढह गया और वहां पे भले ही जन स्वराज के कैंडिडेट जीत ना पाया हो, लेकिन वहां पे जो 35 साल से अपना वर्चस्व और आरजेडी का प्रमुख नेताओं में से एक जो था उनका बेटा वहां से चुनाव हार गया। तो बहुत बड़ी हार है आरजेडी का। और अब 2025 में जो चुनाव होगा वो होगा एनडीए वर्सेस जन स्वराज, फाइनल मुकाबला। जन स्वराज फाइनल में कैसे पहुंचे, तो जन स्वराज फाइनल में इस प्रकार पहुंचा कि जन स्वराज एक महीना बना हुआ पार्टी, 5 दिन पहले यानी चुनाव से लगभग 10 दिन, और उसमें भी 5 दिन छठ और दीपावली में निकल गया, यानी 5 दिन पहले चुनाव चिन्ह आया हुआ पार्टी 10% वोट लाया। इमामगंज में 37,000, वहीं बेलागंज में 17,000, तरारी में 6,000 के लगभग, वहीं रामगढ़ में भी 6,000 के लगभग, इतना मतलब वोट लाया। तो यही सबसे बड़ी जीत जन स्वराज की है। अब देखने वाली बात होगी 2025 में जब चुनाव होगा, और इसका पूरा अभी से ही प्लान तैयार होने लगा है। जन स्वराज के तरफ से हर जगह दूसरे पार्टी है जो जश्न मना रहा है कि हमारा कैंडिडेट हारा या जीता, इसका कोई शोक मना रहा है तो कोई जश्न मना रहा है। इसमें एक पार्टी है जो पूरे जोरों शोर से अपने सेनाओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, लोकल लीडरों को खड़ा करने और प्रतिदिन हर दिन बड़े बड़े नेता जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। तो यही जन स्वराज की जीत है। और जन स्वराज की मतलब 10% वोट लाने पर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।